राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। कहते हैं कि बड़े भाग जब उदय होते हैं तो हमें मनुष्य का तन मिलता है। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, आपने गरुड़ पुराण श्रवण किया, उसमें कहा गया एतस्मात् परम किंचित् मनः सुदयेन विद्यते और जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा मानुषम जन्म लभे। जब हमारे बहुत जीवन के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हम मानव बने, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और श्री रामायण में कहा गया है कि ये देव दुर्लभ, इस मानव के तन के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रह निभावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रह धन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगा। ये जो हमारे सदग्रंथ है वो कहते हैं कि भैया बड़ी तपस्या करके आपने ये मानव का तन प्राप्त किया, तो किस काम के लिए? तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करवाना। ये शरीर एक ऐसा साधन है जिसको प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्ति तभी कर सकते हैं भगवान की जब आपके पास पुण्य हो, धर्म हो, यज्ञ जप तप व्रत नियम संयम से आपने जीवन जिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप तो केवल कर्म करो, फल की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कर्म करने वाले उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो कर्म दो होते हैं, एक सत्कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है। भगवान कृष्ण ने किस कर्म की बात करी?
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे सत शास्त्र और संत जन जो रास्ता बतलाते हैं हमें उस पे चलने की जरूरत है, क्योंकि कर्म अगर सत्कर्म के रूप में होगा तो आप रामकृष्ण के जैसे जाने लगो, लेकिन हमारे वही कर्म रावण और कंस के जैसे हो गए तो पुतले जलाए जाएंगे और दुनिया गाली सुनाएगी। तो इसलिए पुण्य क्या है और पाप क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सब नहीं अधमाई, परहित सब नहीं अधमाई, परहित सब नहीं अधमाई। कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हैं? किसी की मदद करना। परोपकार के समान कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसी को दुख पहुंचाने के बराबर पाप कर्म नहीं है। संतों ने कहा कि भैया इसे आप ऐसे समझो कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, हरि पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। यही संसार का सार है। कहते हैं कि अगर हम भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। और देव दुर्लभ क्यों कहा गया? भगवान राम इस संसार में आए तो शिव जी ने कहा मुझे भी राम की सेवा करने के लिए जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मानव नहीं बन सकते। भगवान शिव जी ने कहा कुछ भी बना दो लेकिन राम की सेवा करने जाना है तो जाना है। बोले ठीक है, अगर जाना है तो आपको बानर योनि मिलेगी, पशु योनि में जा सकते हो, इंसान नहीं बन सकते। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी के रूप में, बानर के रूप में आए। जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको पता होगा जामवंत जी